हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम दूसरा सेंट्रल आइडिया लेकर के आ चुके हैं। इसके पहले हमने माई मदर एट 66 पर हमने सेंट्रल आइडिया आप सभी को बताया था लिखने के लिए, वो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट में आपका दूसरा आपका आ जाता है कीपिंग क्विट। आज हम कीपिंग क्विट का एकदम बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बिल्कुल सारांश बताने वाले हैं, यानी कि इसका आशय बताने वाले हैं कि कभी इस चैप्टर में यानी इस कीपिंग क्विट में कहना क्या चाहता है, उसका आशय क्या है, बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे तक ये वीडियो जो है पहुंच सके। ठीक है, और चैनल पहली बार है तो बिल्कुल चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। अभी तक जो बच्चा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको फटाफट जो है लिंक मिल जाएगा, आप जुड़ जाइए ताकि आने वाले समय के जो भी पेपर बचे हुए उनका भी आप तैयारी बिल्कुल आसान तरीके से और टिप्स के साथ कर पाएं। इसलिए आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं कीपिंग क्विट। तो ये अगर हम बात करें तो ये आपके जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपके 10 में क्वेश्चन नंबर जो है आपकी ये जो है 10 में पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है आपको ये 3 दिया रहेगा और एक आपको करना होगा और ये रहेगा आपका 4 अंक का, जो कि बहुत ही बिल्कुल आसान होता है। इसमें कमजोर से कमजोर छात्र भी जो है कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो आपको भी करना है किसी भी तरीके। इसके पहले हमने माई मदर एट 66 का बताया था, उसको आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। अब इसका बता देते हैं, 3 ही आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करनी है। अगर 2 भी तैयार हो तो भी आपका अगर दिन अच्छा रहा तो आपको मिल जाएगा यहीं पेपर में, अन्यथा आपको 3 तैयार करके ही जानी है। ठीक है, बाकी एक बचता है तो हम किसी समय उसको भी हम आपको बता देंगे, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी साथ में बच्चों आप सभी अच्छे तैयारी करते रहिएगा। ग्रामर में जो है आप सभी, ठीक है, ग्रामर में आप सभी जो है पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही आपको पढ़ना है, उसी को तैयार करना, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बुक में आपको 2022 वाला कम से कम क्वेश्चन तो देख ही लेना है। बाकी और वीडियो है, मतलब शाम तक आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें कि आपके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। और आर्टिकल कैसे लिखना, बहुत सारे बच्चों कमेंट आ रहा था, बिल्कुल एक बार हम फिर से हम बताने वाले हैं कि आर्टिकल को आप बिल्कुल किस तरीके से किस आसान भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं रहना, साथ में अपने साथ में सेल्फ स्टडी बिल्कुल करना, क्योंकि सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो हमारे बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो चीजें आपके जहन में आएंगी। तो साथ में आप पढ़ाई करिए, क्योंकि आज 21 तारीख हो गया, 22 तारीख 2 दिन और बचा हुआ है, 24 तारीख इंग्लिश का पेपर ही है। तो आप फटाफट एकदम अच्छे से शानदार तरीके से जुड़ जाइए ताकि कोई बच्चा जो है इंग्लिश में फेल ना होने पाए। जिस तरीके से आपने हिंदी का पेपर दे करके आया हुआ बिल्कुल उसी तरीके से जो है आप अंग्रेजी का भी पेपर दे करके आइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, जो कि कीपिंग क्विट सेंट्रल आइडिया। तो सबसे पहले देख सकते हैं क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा। ठीक है, कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अब यहाँ कीपिंग क्विट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं देगा, यहाँ पे आपको 3 ABC करके दिया रहेगा, वो आपको करना पड़ेगा। और देख सकते हैं 2022 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, 23 में भी ये रिपीट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी न किसी सेट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि सेंट्रल आइडिया, यानी कि दोस्तों इसका मतलब होता है केंद्रीय विचार। जैसे आपने हिंदी में बहादुर कहानी का उद्देश्य पर जैसे क्वेश्चन पूछता है ना, बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, वो बिल्कुल वही होता है यहाँ पर सारांश, अर्थात इस कविता का क्या आशय है, बिल्कुल वही लिखना होता है आपके जो है सेंट्रल आइडिया में। ये चीज समझ में अगर आ गई है तो एक बार जो है इस सेंट्रल आइडिया यानी कीपिंग क्विट का हम थोड़ा सा जो है कहानी आपको उद्देश्य बताते हैं, उसके बाद जो है हम आपको पढ़ा करके भी बताना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान सुनिएगा आप सभी कि यहाँ पर कवि कहता है कि चुप रहना एक साधारण कविता है। इसके बारे में, कविता के बारे में बताया जा रहा है कि चुप रहना एक साधारण कविता है, यह दुनिया भर के लोगों को संबोधित है, यानी कि कवि दुनिया भर के लोगों के लिए संबोधित करता है। आज हमारा जीवन जल्दबाजी और दिशाहीन है, कई बार हमें लगता है कि हम आपदा की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम दुखी हैं क्योंकि हम अपने जीवन के उद्देश्यों को नहीं समझते हैं। नेरुदा यानी कवि का ये नाम है कि नेरुदा चाहते हैं कि दुनिया के लोग कुछ देर रुकें और विचार करें, कि वह चाहता है कि हम सभी अपनी गतिविधियों को स्थगित कर दें। व्हेल को मारना है, जो व्हेल मछली है उसको मारना, युद्ध की तैयारी करना, जैसे एक देश दूसरे देश से लड़ते रहते हैं तो युद्ध की तैयारी करना, और पर्यावरण को नष्ट करना, यानी कि अगर हम युद्ध की तैयारी करेंगे तो चीज़ें जो है पर्यावरण को नष्ट करना ही होगा। ठीक है, तो पर्यावरण को नष्ट करना, फिर देखें कि हम क्या नुकसान कर रहे हैं, तब हम अपनी गतिविधियों को सही दिशा में फिर से शुरू कर सकते हैं। यानी दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर कवि एक चिंता व्यक्त कर रहा है कि जो हम लोग लड़ाइयाँ करते हैं, जो ये
युद्ध की तैयारी करते हैं, वेल को मारते हैं, जो भी इतना टेक्नोलॉजी सब कुछ बढ़ रहा है, परमाणु बम ये सब बन रहा है, तो ये कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। तो हमें एक बार रुक करके जो है इस वक्त विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या ये सही है या क्या गलत है। उसके बाद जो है फिर हमें अपने दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए। यही इस कहानी का आशय, यही इस कीपिंग क्विट पोएम का जो है बिल्कुल आशय यही है। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी जो है उद्देश्य समझ में आ गया कि इसमें कवि कहना क्या चाहता है। ठीक है, अब चलिए बच्चों, वही जो हमने आपको बताया बिल्कुल वही आपको लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। कीपिंग क्विट इज सिंपल पोयम, ठीक है, यानी कि चुप रहना एक साधारण कविता है। क्लियर बात। इट इज एड्रेस्ड टू पीपल वर्ल्ड वाइड, यानी दोस्तों यह दुनिया भर के लोगों को संबोधित है। ठीक है। टुडे आवर लाइफ इज हैस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन, यानी कि दोस्तों आज हमारा जीवन जल्दबाजी और दिशाहीन है। ठीक है। समटाइम्स वी फील दैट, यानी कि दोस्तों समटाइम्स यानी कि कई बार हमें लगता है कि, या कुछ समय हमें लगता है कि वी फील दैट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स डिजास्टर। ठीक है, यानी कि दोस्तों कई बार हमें लगता है कि हम आपदा की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। वी आर सैड, यानी कि हम दुखी हैं। ठीक है, हम दुखी हैं बिकॉज, क्योंकि वी डोंट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ आवर लाइफ, यानी कि दोस्तों हम दुखी हैं क्योंकि हम अपने जीवन के उद्देश्यों को नहीं समझते हैं। ठीक है। नेरुदा, यानी कि कवि का ये नाम है कि नेरुदा वांट्स द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि नेरुदा चाहते हैं कि दुनिया के लोग, ठीक है, दुनिया के लोग यानी कि वर्ल्ड, टू स्टॉप फॉर वाइल एंड पॉइंटर, यानी कि दोस्तों नेरुदा चाहते हैं कि दुनिया के लोग कुछ देर रुके और विचार करें। ठीक है। ही वांट्स अस ऑल द सस्पेंड आवर एक्टिविटीज। ठीक है, यानी कि दोस्तों यानी कि विचार करें, और वह चाहता है कि हम सभी अपनी गतिविधियों को स्थगित करें। ठीक है, गतिविधियों को स्थगित करें। किलिंग वेल्स, यानी कि दोस्तों वेल को मारना, यानी वेल जो मछली है उसको मारना। ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर वार, यानी कि युद्ध की तैयारी करना। एंड ठीक है, डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंट, यानी कि दोस्तों युद्ध की तैयारी करना और पर्यावरण को नष्ट करना, यानी इसके में डिस्ट्रॉइंग मींस क्या ना, नष्ट करना। ठीक है। इन्वायरमेंट क्या होता है, पर्यावरण, यानी कि और पर्यावरण को नष्ट करना। फिर सी व्हाट हार्म वी आर डूइंग, यानी कि दोस्तों फिर देखें कि हम क्या नुकसान कर रहे हैं। तब वी कैन रिज्यूम आवर, यानी कि देन यानी कि तब हम अपनी रिज्यूम गतिविधियों को सही, ठीक है, आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन, यानी कि तब हम अपनी गतिविधियों को सही दिशा में फिर से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल यहीं पर सेंट्रल आइडिया आपकी जो है समाप्त तो हो जाती है। बिल्कुल आसान तरीका है, हमने आपको कहानी भी बता दिया, इसका उद्देश्य भी बता दिया और सेंट्रल आइडिया आपको समझा करके भी बता दिया। बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिखना, फटाफट इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तुरंत 1 या 2 घंटे में सभी बच्चों को ये लिख करके जो है अच्छे से तैयार हो जानी चाहिए। और जो हमने इसके पहले जो है हमने माई मदर एट 66 का बताया था, इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर वो भी दिख जाएगा। और जो बच्चे नहीं देखे बिल्कुल देख करके वो ये 2 सेंट्रल आइडिया आपको 2 घंटे के अंदर लिख करके अच्छे सभी छात्रों को तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपसे अपने सभी क्वेश्चन बैंक से तैयारी करते रहिएगा। बाकी बीच में जो भी हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट आप सभी को बता देना चाहिए, बिल्कुल हम वो वीडियोस लेकर के आएंगे और आप सभी को बताएंगे। और 24 तारीख को जो है आपका पेपर बहुत ही बेस्ट जाएगा। ठीक है, और एक बात सभी बच्चे जो कमजोर छात्र हैं अंग्रेजी में, वो एक कसम खा लेंगे कि हमें अंग्रेजी में जो है सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ही आनी है। ठीक है, जो सही हमें आते वो बिल्कुल कर लेनी, जो नहीं आता तो भी हमें किसी न किसी तरीके से उसको उसके बारे में लिख करके ही, यानी ये कसम खाकर पेपर देने के लिए जाइएगा। 100% कमजोर छात्र जो कि बिल्कुल अंग्रेजी में कमजोर है, 100% श्योर है, हमारा बात मानिए आप सभी पास हो जाएंगे। ठीक है, हर बार बच्चों को बताते हैं जो कमजोर छात्र बिल्कुल जो अपना करके आते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल पास हो जाते हैं और इतना अच्छे नंबर से पास हो जाए उनको खुद ही यकीन नहीं होता। तो उम्मीद है कि आप सभी भी इस बात को ध्यान में रखेंगे।
और अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।